आज हम इस वीडियो में स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 7.2 के दो और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस स्टडी करेंगे। और स्टूडेंट्स इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया कि कुछ क्वेश्चंस में अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लिखा हुआ है तो आप एज योर बेस जैसे चाहो वैसे यूज़ कर सकते हो, डायरेक्ट लिखो या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करो। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड लिखा हो या ना लिखा हो, वहाँ डायरेक्ट भी हम नहीं कर पाएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना कंपलसरी हो जाएगा। तो वो दो क्वेश्चन आपके इस एक्सरसाइज में हैं, कौन कौन से हैं? एक है क्वेश्चन नंबर 23 और दूसरा 37। तो ये दोनों क्वेश्चन सेम थे, इसलिए वो दोनों क्वेश्चन हम पहले बता रहे हैं। तो देखो 23 में ऐसे लिखा हुआ है इवैल्यूएट ऑफ दिस या लिखा हुआ है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, तब दोनों तरीके से हम एक ही मेथड से करेंगे क्योंकि अलग इसका कोई तरीका नहीं होता। तो इसमें हम करेंगे क्या? पहले तो हम वैसे और बता देते हैं कि आपको पता है कि डेरिवेटिव जो होता है साइन इनवर्स एक्स का, वो कितना लिखते थे आप? 1/√1 - x²। ये जो लिखते थे। तो जब कभी इसका इंटीग्रेशन करना आएगा तो क्या लिखोगे? साइन इनवर्स एक्स लिखोगे। लेकिन साइन इनवर्स एक्स का कभी इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं किया जा सकता, इतना याद रखिएगा। और tan इनवर्स एक्स का भी आप डिफरेंशिएशन जानते होंगे। अगर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आप करते थे तो लिखते थे 1/1 + x²। क्या ये याद है? नहीं याद है तो ये याद कर लीजिएगा। तो आइए हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम साइन इनवर्स x को सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स x को जैसे t मानेंगे, इसका जो डेरिवेटिव होगा ये 1/√1 - x² का उसके डेरिवेटिव में आ जाएगा। तो भाई यही तो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। लेकिन मैंने कहा लिखा हो या ना लिखा हो, इसको इस मेथड से के अलावा और किसी और मेथड से नहीं किया जा सकता। तो आइए हमने यहाँ क्या किया, लिखा लेट हियर साइन इनवर्स x, यानी जब भी इनवर्स वाला है तो उसी को पहले सब्स्टिट्यूट करो। इक्वल टू क्या मान लिया? t। अब इसका जब डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा? 1/√1 - x² dx = t का 1 हो गया, dt आ गया। तो भाई यहाँ आपने साइन इनवर्स x को क्या माना? t मान लिया। और ये जो पूरा चीज बचा, ये पूरा ये मिल करके क्या बन गया? dt बन गया। तो यहाँ आप क्या लिखोगे? लिखोगे दिस, इसकी वैल्यू हो गई t, और ये सब मिल करके क्या बन गया? dt। इसका इंटीग्रेशन अब आप जानते हो, जब इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा? t² / 2। क्लियर? अब इसका ये जो लिखा t²/2, t की वैल्यू मुझे t के फॉर्मेट में तो बतानी नहीं है, s के फॉर्मेट में बतानी है। तो t की वैल्यू क्या थी? लिख दो साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 और प्लस c। वो आप लिखिए मत लिखिए, लिखिएगा तो लिख दीजिएगा कि c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। आपके सॉल्यूशन में लिखा होगा लेकिन यहाँ लिखने की जरूरत नहीं। तो इसी तरह से यहाँ स्टूडेंट किस चीज को t मानोगे? tan इनवर्स x पावर 4 को t मानोगे, साइन के साथ नहीं, ओनली tan इनवर्स x पावर 4, क्योंकि tan इनवर्स x का ये डिफरेंशिएशन होता है। तो आइए यहाँ मानते, ये आप समझ गए। तो यहाँ हम किसको मानेंगे? लिखेंगे लेट tan इनवर्स x पावर 4 = t। अब जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा 1/1 प्लस स्क्वायर ऑफ दिस, यानी जो tan इनवर्स के साथ होता है उसका स्क्वायर करते हो तो x पावर 4 का होल स्क्वायर। और हम जैसे ये डेरिवेटिव लिखते हैं तो लास्ट में हम इस x का भी करते हैं। तो जब tan इनवर्स का तो कर दिया, ये आ गया, और जब x पावर 4 का करोगे तो क्या आएगा? डेरिवेटिव 4 आगे आ जाएगा और x³ आ जाएगा इंटू dx = t का 1, तो dt आपने लिखा। एक लाइन इसको और सॉल्व करो। 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा था, 4 को उधर भेज दो। क्यों भेज रहा हूँ ये भी समझ लो, क्योंकि देखो इधर इसको आपने t माना तो इधर क्या क्या है? देखो x³ दिख रहा है तो x³ यहाँ दिख रहा है, नीचे 1 + x पावर 8 दिख रहा है तो यहाँ भी 1 + x पावर 4 का होल स्क्वायर है, वो भी 8 आ जाएगा। तो उसके अलावा जो भी उसको उधर भेज दो। तो यहाँ मैंने ऐसे लिखा x³ 1 + x पावर 8 एंड dx = हियर 4 इधर था तो उधर भेज दिया। क्यों भेजा वो समझ में आ गया आपको। अब इसकी जगह पे आपको ये रखना है। तो आइए इसमें देखते हैं, आपने किसको t माना है? इस चीज को पूरे क्या मान लिया? t मान लिया। और बाकी जो बचा देखो, ये जिसको मैं राउंडिंग कर रहा हूँ, ये देखो ये सारी चीजें मिलके क्या बन गई? ये बन गई 1/4 dt। तो 1/4 क्या है? कांस्टेंट है, उसको बाहर कर दो। ये इसको आपने t माना तो वो साइन t हो गया, और ये पूरी चीज मिलकर के क्या बन गया? 1/4। तो 1/4 को मैंने बाहर किया भाई, ये अभी तो मैंने सिर्फ इसको साइन, इसको t माना था, t लिख दिया।
इस सब को मिला करके 1/4 dt लाना है। तो 1/4 मैंने यहाँ लिखा और यहाँ लिख दिया t। अब sin t का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस cos t, ये याद रखिएगा, नहीं कंफ्यूज रहते हैं आप, प्लस में कर दें। तो यहाँ होता है 1/4 और इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन जो होता है cos t। अब t की वैल्यू तो रखनी है आपको, तो t की वैल्यू एक्चुअल है क्या? tan इनवर्स x पावर 4 माइनस आपने बाहर किया, आ गया 1/4 cos माइनस के साथ, और ये आ गया tan इनवर्स x पावर 4। ये चीज़ समझ में आई? यही सॉल्यूशन आप लिख सकते हो, या इसको और भी चेंज कर सकते हो। जैसे क्या चेंज कर सकते हो, देखो ये लिखा है tan x पावर 4/1। तो आपको मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में बता रखा है, क्या करते हो आप लोग कि जैसे इसके लिए एक टेबल बना लो, यानी tan इनवर्स x पावर 4 ऐसे लिखा है, tan इनवर्स x पावर 4 इक्वल टू t मान लो या थीटा मान लो। तो उधर जब ले जाओगे तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? x पावर 4 आ जाएगी। तो अब इसके अकॉर्डिंग देखो, सपोज कर लो थीटा ये है, तो ये हो जाएगा x पावर 4 और ये क्या हो जाएगा 1। तो ये क्या आ जाएगा? √1 प्लस x पावर 4 का स्क्वायर, मतलब x पावर 8 तो आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? 1 प्लस इसका स्क्वायर, तो x पावर 8 तो आ गया। तो अब इसके हिसाब से अगर कॉस्ट, मतलब आंसर यही लिख दो ठीक है, लेकिन अगर और सॉल्व करना चाहते हो तो -1/4 कॉस, इसके अकॉर्डिंग कॉस क्या बनेगा? बनेगा कॉस इनवर्स 1/√1 प्लस x पावर 8। तो ये कैंसिल हो गया, यानी डायरेक्ट सॉल्यूशन, मतलब यही आप रख दो, या आप ये बता सकते हो कि -1/4 √1 प्लस x पावर 8, ये भी बता सकते हो आप। क्लियर? चाहे ये बता दो या ये बता दो। ये समझ में आ गया? स्टूडेंट्स, अगर कोई भी डाउट्स होगी तो कमेंट बॉक्स में भाई कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाते हैं। क्लियर? तो जब आप कमेंट करते हो तो थोड़ा हमारा भी इसमें एक्साइटमेंट बढ़ जाता है कि नहीं, वीडियो बनाना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू स्टूडेंट्स।